जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर 3 टाइम आयरनमैन फिनिशर मोटिवेशन स्पीकर मैराथन रनर प्रवीण कुमार तेवतिया। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप एनडीए पास आउट हो या नहीं। तो मैं कहूँगा कि मैं एनडीए पास आउट नहीं हूँ और मैं कमीशन्ड अधिकारी नहीं था। मैं एक सेलर था और मैं सेलर से रिटायर्ड हूँ। मेरी जो रैंक थी वो पैटी ऑफिसर CD1 मतलब क्लियरेंस डाइवर फर्स्ट क्लास रही थी। अब बहुत सारे लोग इसलिए पूछते हैं क्योंकि ऐसा काम या आयरन मैन करना, मैराथन करना और एडवेंचर एक्टिविटीज़ में रहना सिर्फ़ और सिर्फ कुछ एक ग्रुप के लोग ही करते हैं। और जो जवान है इंडिया के अंदर, उनकी जो सोच है वो सोच बहुत सीमित है, बहुत सिक्योर है। बहुत लोग हैं मतलब आज तक इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर पा, कोई जवान, कोई सेलर, कोई एयरमैन आज तक आयरन मैन नहीं कर पाया क्योंकि वो जो सोच है वो कभी डेवलप नहीं थी। इस वजह से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप एनडीए के बारे में बताइए, हमें अफ़सर बनना है। तो मैं कहूँगा कि नहीं, मैं कमीशन अफ़सर बिल्कुल नहीं था। और जो सोच थी लोगों की कि सिर्फ ये काम, एडवेंचर वाला काम सिर्फ़ और सिर्फ अफ़सर कर सकते हैं, तो ये सोच बहुत गलत थी। इस सोच को मैं ख़ारिज करता हूँ और उस सोच के ऊपर मैंने एक नई सोच रखी कि जवान भी अपनी लाइफ में पैशन के साथ जी सकता है। उसके अंदर जो पैशन है उसको वो पूरा कर सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको सिर्फ अफ़सर बनना है, अफ़सर बनना है, अफ़सर बनना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप डिफेंस में एक अफ़सर बन के ही जाते हो, क्योंकि जो ऑफिसर की जो परसेंटेज है डिफेंस के अंदर वो सिर्फ 3.5% है। और आप लगाइए फिर 96.5% जवान हैं, OR और JCOs हैं। उनमें कमीशन अफ़सर जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 3.5% हैं। तो आप ये बताइए कि परसेंटेज जब सबसे ज़्यादा जवान की है और हर कोई ये सोचता है कि मुझे अफ़सर बनना है, अफ़सर बनना है, तो कितने लोग उनमें से अफ़सर बनेंगे और कितने लोग जाके उसमें जवान बनेंगे। ये आपका मुद्दा है कि आप क्या करना चाहते हैं। एनडीए जाइए, IMA जाइए, INA जाइए, एयरफोर्स एकेडमी जाइए, जहाँ पे आपको जाना है, जहाँ पे आपको सूटेबल लगे आप जाइए। मैंने अपना बता दिया कि मैं एक जवान था और जवान से मैं रिटायर्ड हुआ और मुझे कभी डिफेंस से कोई सपोर्ट किसी तरह का मेरी किसी एक्टिविटीज़ में मुझे नहीं मिला और ना ही मैं ये सोचता हूँ कि डिफेंस मुझे कभी सपोर्ट करेगी मेरी किसी एक्टिविटीज़ में। आपने बहुत सारे ऑफिसर्स को देखा होगा जिन्होंने एवरेस्ट क्लाइंब किया हुआ है, बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ में हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो डिफेंस सपोर्टेड है और डिफेंस के जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके तहत ही वो एवरेस्ट वगैरह और एडवेंचर एक्टिविटीज़ में रहते हैं। लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा उल्टा था क्योंकि मैं जवान था, ऊपर से मेरा लो मेडिकल कैटेगरी था, तो डिफेंस किसी भी तरह से मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती थी। जितनी भी मेरी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी मेरे आयरन मैन हैं, जितने भी मेरी मैराथन्स हैं, वो सेल्फ़ फंडेड हैं और मैंने उनके लिए अपना खुद का प्रोविडेंट फ़ंड खर्च किया है। तो ये जो सोच है, आपने बहुत सारे ज्वेलर्स की दुकान पे देखा होगा, आपने बहुत सारे ATM के बाहर देखा होगा, आपने बहुत सारे बैंक में देखा होगा कि वहाँ पे आपने जो गार्ड खड़े हुए हैं, ATM के बाहर जो गार्ड खड़ा हुआ है, ज्वेलरी शॉप के बाहर जो गन लेके गार्ड खड़ा हुआ है, या बैंक के अंदर या बाहर जो गनमैन है जो गन लेके खड़ा हुआ है, वो मैक्सिमम एक्स सर्विसमैन होते हैं और वो जवान से रिटायर होते हैं। जो आप लोगों की जो सोच बनी हुई है कि जवान की सीमाएं जो हैं, जवान की क्षमताएं जो हैं, जवान की कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिटायर होने के बाद में एक ATM का गार्ड बनने के लिए होती है, और या फिर वो ज्वेलरी शॉप के बाहर एक गार्ड बन के खड़ा होता है, या फिर वो एक बैंक के बाहर गार्ड बन के खड़ा होता है। ये आप लोगों की सोच है। जो आप लोगों की सोच है उस सोच के ऊपर मेरा हमला था और उस सोच को मैंने गलत साबित किया कि जवान अपने पैशन के साथ भी ज़िंदा रह सकता है और उस पैशन से अपनी लाइफ को ड्राइव कर सकता है, अपनी लाइफ को जी सकता है। जो लोग जो गार्ड का काम कर रहे हैं, जो बैंक में हैं, जिस तरह से भी हैं, वो एक सिक्योर लाइफ जीते हैं
और उनको सिक्योर लाइफ जीना पसंद है। वो उनकी चॉइस होती है, ये मेरी चॉइस नहीं थी। मेरी चॉइस कुछ और है, मैं कुछ और करना चाहता था, मैंने कुछ और किया है और आगे भी ये जो जर्नी है वो चालू रहेगी। चाहे मुझे उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, चाहे मुझे उसके लिए कुछ और सोच डेवलप करनी पड़े, और मैं अपनी सोच से ही सब कुछ कर पाया हूँ। जो सोच है आपकी वो बहुत मायने रखती है, आप सोच से बहुत ऊपर तक जा सकते हो। मेरी सोच बहुत बड़ी है, उस सोच से मैं हमेशा अपने आप को आगे पुश करता हूँ, और जो आप सोचते हो उसको आप एग्जीक्यूट करते हो, उसके लिए प्लानिंग करते हो, उसके लिए गोल सेट करते हो, उसके लिए आप जीना शुरू कर देते हो। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि मेरी यूनिट में लोग मेरे ऊपर हंसते थे, आयरन मैन, ये बनेगा आयरन मैन, ये बनेगा आयरन मैन। हमने कहा कि हम में क्या कमी है भाई, तुम नहीं कर पाए इसलिए मैं नहीं कर सकता, या आपकी जेब में उतनी जान नहीं है कि आप उतना पैसा खर्च कर पाओ एक आयरन मैन के लिए। मैं आपको बता दूं कि एक आयरन मैन का खर्चा करीब 3.5 से 4 लाख रुपए आता है। तो उस सोच को डेवलप करना पड़ता है अपने अंदर से कि आप एक छोटे से इवेंट के लिए, एक मेडल के लिए आप 4 लाख रुपए खर्च कर पाओ। लेकिन कितने लोग हैं जो एक मेडल के लिए 4 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे, एक सिर्फ आयरन मैन करने के लिए? तो आप लगा सकते हैं, मैंने 3 आयरन मैन किए हैं, वो भी सेल्फ फंडेड। दोस्तों, आप सोच से कुछ भी कर सकते हो। जो सोच है उसको डेवलप कीजिए। सोच से बहुत कुछ किया जा सकता है। एक जवान बहुत कुछ कर सकता है, एक एयरमैन बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक सोच चाहिए, एक डेवलप सोच चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सभी को ये जवाब मिल गया होगा कि मैं कभी एनडीए नहीं गया, मैंने एनडीए का कभी गेट में नहीं देखा। पिछले 70 सालों में आज तक कोई ये सब चीज़ नहीं कर पाया, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आज तक हर कोई सिक्योर लाइफ जीता आया है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर ये सब चीज़ नहीं कोई करता है तो ना करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ करना चाहो और वो नहीं होगा। जो आप करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशंस की ज़रूरत होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस की ज़रूरत होती है, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो डेयरिंग की ज़रूरत होती है। ये स्टेप लेने के लिए कि आप कुछ करना चाहते हैं, वो भी लीक से अलग हटके, वो भी जो आज तक किसी ने नहीं किया। उसके लिए सोच डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और डेयरिंग बहुत ज़रूरी है कि आप कर सकते हैं, प्लस सेल्फ बिलीफ, अपने अंदर वो आत्मविश्वास जगाना कि आप उस लायक हैं, आप वो कर सकते हैं। उसके लिए आपके कंधे पे स्ट्राइप होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए चमकते हुए सितारे होना ज़रूरी नहीं है, उसको करने के लिए आपके कंधों पे नेल्सन स्ट्राइप की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ज़रूरत है तो जज्बे की, उसके लिए ज़रूरत है तो फंडिंग की, उसके लिए ज़रूरत है तो एक गोल की, उसके लिए ज़रूरत है तो एक प्रहार की। जय हिंद, जय भारत।